और हमारे साथ मौजूद हैं बेनी प्रसाद वर्मा जी, जिन्होंने महंगाई की एक नई धारणा पेश की है जिसकी वजह से दिल्ली की राजनीति में काफी तूफान मचा हुआ है। और बेनी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपने एक महंगाई की नई समझ पेश की है उसे कहीं समझने में हमसे तो गड़बड़ी नहीं हुई है कि आपने जो कहा है कि आटा महंगा है, चावल महंगा है, सब्जी महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, ये जितना महंगा होगा उतना किसान को फायदा होगा। हम तो खुश हैं इस महंगाई से। ये आपका बयान है पेश किया जी, गलत पेश हुआ। हमारा कहने का मतलब यह है कि आज किसान सबसे ज्यादा दुखी है, उसको उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। और जब चावल के दाम बढ़ते हैं, आटे के दाम बढ़ते हैं, टमाटर के दाम बढ़ते हैं, तो महंगाई का हल्ला मच जाता है। लोहे के दाम बढ़ते हैं, सीमेंट के दाम बढ़ते हैं, कपड़े के दाम बढ़ते हैं, स्कूलों की फीस बढ़ती है, इंजीनियरिंग की फीस बढ़ती है, ये मेडिकल की फीस बढ़ती है। इसका कहीं जिक्र नहीं होता है। नहीं, इसका भी जिक्र किसान होता के है। ऊपर अर्थनीति, हमारे देश की अर्थनीति किसानों के ऊपर निर्भर है। हाँ। और आज किसान आधे ऐसे हैं कि जिनके घरों में शौचालय नहीं, आधे ज्यादा बल्कि। हाँ, तो ये 10 साल से आपकी सरकार है, वो आप सही बता रहे हैं कि आधे किसानों के पास। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपने एक बात कहा कि स्कूलों की फीस बढ़ती है, उसका जिक्र नहीं होता है, अस्पतालों का फीस बढ़ता है। इनका जिक्र नहीं होने से किसानों की जो महंगाई की जो स्थिति, उससे क्या संबंध है? आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर इनका भी जिक्र हो जाए, जबकि होता है जिक्र? सुनिए, हमारा कहने मतलब है कि जब टमाटर के या चावल के दाम बढ़ते तो हल्ला मच जाता है। हाँ। और जब हिंदुस्तान की सरकार जो FDI लाई, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती, प्रोक्योरमेंट होगा उनकी फसलों का, उनको अच्छे बीज मिलते, अच्छी खाद मिलती, और कंज्यूमर को भी शहर में बिचौलियों से राहत मिलती, तो उसका विरोध कर दिया सब लोग ने। ये तो आपका मत है कि FDI से। मैं एक सेकंड में अभी FDI पे नहीं जाना चाहता कि उसमें भी कई समस्याएं हैं। नहीं, हमारा FDI से ही था, कल भी हमने कहा था। हाँ, पर आपने ये कह रहे हैं हम तो खुश हैं इस महंगाई से। नहीं सर, एक सेकंड बेनी जी, या तो आप इस बयान को वापस लीजिए या फिर मत कहिए कि हम इसको गलत समझ रहे हैं। आपने जो बोला है उसका पूरा टाइप करके लाया हूं कि भाई और कोई महंगाई नहीं दिखाते, दाल महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, सब्जी महंगा हो गया, ये जितना महंगा होगा उतना किसान को फायदा होगा। इस तरह का आप बयान किसके लिए? उससे किसान पूरा फायदा नहीं होता है। हाँ, वो शहरों में जो महंगाई होती है उससे किसान फायदा नहीं होता, बिचौलिए खा जाते हैं। हाँ, किसान को मिलता ही नहीं है। हाँ, किसान को तभी मिलेगा जब FDI आएगी। हाँ, तो अच्छा, अब आप FDI पे चले गए, मतलब आप ये भारत के किसानों को ये समझाना चाहते हैं कि उनके 65 साल के दुखों का कारण ये है कि 9 साल में आप FDI पे कोई फैसला नहीं कर पाए, ये कारण है उनके दुखों का। अच्छा रवि जी, सुनिए जी, आप हमसे उम्र में छोटे हो। बहुत छोटा हूं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो जिनकी 100 रुपए तनख्वाह थी आज 70,000 हो गई है। किसान कहां पहुंच गया? और किसानों को देश से कहा जाता है। किसानों की हालत में कोई बहस ही नहीं होती है। आप जिस पार्टी में हैं और जिम्मेदारी जिन्होंने सरकार चलाई उनकी है। कह रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने किसानों को कहां पहुंचा दिया? नहीं, आपसे हम बता रहे हैं सब लोगों की जिम्मेदारी है। किसानों की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया गया? नहीं, आपको अभी भी नहीं लगता है सर? देखिए, एक मौका होता है, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। राजनीति में बहुत सारे ऐसे बयान निकल जाते हैं, एक मौका होता है उसको वापस लेने का। क्या आपको लगता है कि आपने गलत बयान दिया इस तरह का? किसानों की आमदनी बढ़ेगी तो हमें खुशी होगी। और फिर जब आप जब ये कह रहे हैं, और आप देखिए किस तरह के बयान आए हैं, आपके पुराने सहयोगी रहे हैं मोहन सिंह जी, वो आपको कह रहे हैं, शरद यादव कह रहे हैं कि जिस आदमी ने गांव का जीवन जिया है वो अपने अनुभव से नहीं बोल रहे हैं, वो सरकार में मंत्री पद पक्का करने के लिए, खुश होने के लिए बोल रहे हैं। मंत्री पद और MP का पद हमको ज्यादा लुभाने वाला नहीं है। हमने जब समाजवादी पार्टी को छोड़ा था तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं थी। वो तो इत्तेफाक है कि हम जीत गए और मंत्री भी हो गए। उसका हमको मोह नहीं है। हम अपने रास्ते पे चलने वाले हैं, अपने रास्ते पे चलते रहेंगे। लेकिन आप उस रास्ते पे चलने के लिए, आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा आप बोल जाते हैं बयान देने के कारण? नहीं, ज्यादा नहीं बोलते हैं। आप लोग तोड़ मोड़ के पेश कर देते हो। अच्छा, ये गाँव की हालत बदतर है, किसानों की हालत बदतर है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। हाँ, नहीं, वो आपके तो सलमान खुर्शीद साहब ने बयान दिया है। सर सुनिए बेनी जी, सलमान खुर्शीद जी ने कहा कि अगर किसान को मूल्य ज्यादा मिलेंगे तो जाहिर है बाजार में भी दाम बढ़ेंगे। ये एक और थ्योरी दे रहे हैं जो आपकी थ्योरी से मिलती जुलती है।
देखिए हम दूसरे की नकल नहीं करते हैं। हाँ किसान को उसकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। सिर्फ कांग्रेस सरकार ने ही 2009 के चुनाव के पहले 72,000 करोड़ रुपए उसके कर्जे माफ किए थे, थोड़ा राहत मिली थी। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.